Hello students, we are starting a new chapter of class 9 science tissue. हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. व्हाट इज सेल, सेल डेफिनेशन, सेल थ्योरी, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस. ऑल दीज आर स्टडीज इन द लास्ट वीडियोस. अब हम नया चैप्टर पढ़ रहे हैं टिश्यू. तो सबसे पहले होता है व्हाट इज टिश्यू. टिश्यू होता क्या है? टिश्यू होता है अ ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर फंक्शन. बता दिया था कि सेल क्या होती है, व्हाट इज अ सेल. ठीक है, जो बहुत सारी सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं. ठीक है, जैसे बहुत सारी सेल्स, ये 2 3 4 5 जितनी भी हो सकती है. ठीक है, जब ये सेल्स इकट्ठी हो गई तो इन्हीं को हम क्या नाम दे देंगे अब? टिश्यू. ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग पर्टिकुलर फंक्शन, और एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं. ठीक है, जैसे ब्लड. ब्लड हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है दैट इज ऑल्सो ए टिश्यू. ठीक है, दैट परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन. सर्कुलेशन करता है बॉडी के अंदर, मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है, तो टिश्यू क्या हो गया? ए ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर फंक्शन दैट इज नोन एज टिश्यू. नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ टिश्यू. टिश्यूज बता दिया कि क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर फंक्शन. उसके बाद है टाइप्स ऑफ टिश्यू. टिश्यू होते कितनी तरह के? टिश्यू होते हैं मेनली टिश्यू, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू. ठीक है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू. पहले हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में कि प्लांट टिश्यू क्या होते हैं. ठीक है, जो टिश्यू प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको स्पेशली हम क्या नाम देते हैं? प्लांट टिश्यू. एंड प्लांट टिश्यू आर ऑफ 2 टाइप्स. जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो 2 तरह के होते हैं. फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड इज द परमानेंट टिश्यू. ठीक है, फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड इज द परमानेंट टिश्यू. तो फर्स्ट आता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते क्या हैं. रियल में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मीन्स द टिश्यू विच हैव द एबिलिटी ऑफ डिवीजन. कि ऐसे टिश्यू जो में एबिलिटी होती है डिवीजन की, डिवाइड करने की, ऐसे टिश्यूज को हम क्या नाम देंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. द टिश्यू विच हैव द एबिलिटी ऑफ डिवीजन, डिवाइड कर जाए. दीज टिश्यूज आर कॉल्ड द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. एंड सेकेंड इज द परमानेंट टिश्यू. परमानेंट मीन्स परमानेंट होते विच डू नॉट हैव द एबिलिटी ऑफ डिवीजन आर कॉल्ड द परमानेंट टिश्यू. देन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं. फर्स्ट इज द एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड थर्ड इज द लेटरल मेरिस्टेम. फर्स्ट इज द एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम. एपिकल मेरिस्टेम. एपिकल मेरिस्टेम मीन्स कि बताया था कि मेरिस्टेम का मतलब ही क्या होता है? जिसमें एबिलिटी होती है डिवीजन की. ठीक है, तो पहला जो है एपिकल मेरिस्टेम, द टिश्यू आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट ऑफ द प्लांट. मान लो कि एक प्लांट है, ठीक है, डिवाइड कर रहा है, तो बिल्कुल जो टिप होती है, ठीक है, जो न्यूली फॉर्म्ड लीव्स होती हैं उनको हम क्या नाम दे देते हैं? शूट्स. ठीक है, जो न्यूली नई नई पत्तियां जो निकलती है उनको हम क्या नाम दे देते हैं? शूट्स. तो बिल्कुल जो टिप होती है प्लांट की, उसके ऊपर जो टिश्यू होता है, ठीक है, पत्तियाँ छोटी होती है, फिर उनका साइज बड़ा हो जाता है, मीन्स वो क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है. ठीक है, तो यहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट होगा वो कौन से वाला टिश्यू प्रेजेंट होगा? एपिकल मेरिस्टेम. ठीक है, कौन से वाला टिश्यू प्रेजेंट होगा? वो एपिकल मेरिस्टेम. सेकंड है हाँ एपिकल मेरिस्टेम. ठीक है, उसके बाद जो एपिकल मेरिस्टेम इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द एपिकल मेरिस्टेम. हमने बता दिया था कि टिप पे प्रेजेंट होता है. तो टिप मतलब कि शूट ऊपर और नीचे की तरफ क्या बढ़ती है? रूट. तो बिल्कुल जो रूट होती है उसके टिप पे जो प्रेजेंट होता है वो भी कौन सा टिश्यू होता है? एपाइकल मेरिस्टेम या एपिकल मेरिस्टेम. समझ में कि एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू आर दो टिश्यू विच हैव द एबिलिटी ऑफ डिवीजन एट द रूट एंड शूट. ठीक है, रूट पे जो प्रेजेंट होगा, बिल्कुल रूट की टिप पे जो टिश्यू प्रेजेंट होगा वो भी कौन सा होगा? अपाइकल. और बिल्कुल जो प्लांट की टिप है जहाँ पे नई नई लीव्स अराइज होती है वहाँ पे भी कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा? अपाइकल मेरिस्टेम. ठीक, मेरिस्टेम मीन्स एबिलिटी ऑफ डिवीजन. वर्ड जो होता है मेरिस्टेम
उसका मीनिंग क्या होता है, एबिलिटी ऑफ डिवीजन। तो अपाइकल मेरिस्टेम क्या होता है, दीज आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट ऑफ द प्लांट। ठीक है, सेकंड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सेकंड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर प्रेजेंट एट द नोड ऑफ द प्लांट। ठीक है, मान लो तुमने देखा होगा कि शुगर केन होता है, गन्ना होता है, ठीक है ना, ऐसे गन्ना होता है ये, ठीक है, इस तरह से होता है। तो ये जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, नोड। और ये जो पार्ट होगा यहाँ से यहाँ तक का, दैट इज कॉल्ड द इंटरनोड। ठीक है, फिर ये क्या हो गया, नोड। यहाँ पे क्या फिर प्रेजेंट हो गया, ये नोड। ठीक है, तो जो नोड होता है उस पे कौन से वाला टिश्यू प्रेजेंट होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द नोड ऑफ द प्लांट। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या प्रेजेंट होता है, एट द टिप ऑफ द नोड। ठीक है, कोई भी प्लांट होता है, यहाँ से कोई नई क्या राइज होती है, स्टेम राइज होती है, तो दैट इज कॉल्ड द नोड। इसको हम क्या नाम दे देंगे, नोड। तो यहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट होता है, नई स्टेम्स निकलती है, नई लीव्स निकलती है, दीज आर ऑल अराइज फ्रॉम द node of the plant. These all arise from the node of the plant. This is called the intercalary meristem. Lateral meristem. Lateral meristem क्या होता है, these tissue increase the girth of the plant. जो lateral meristem होता है वो क्या होता है, girth increase करता है, हमने देखा होगा। So the intercalary meristem is present at the node of the plant. ठीक है, नोड समझ में आ गया, जहाँ से कोई नई स्टेम अराइज होती है, नई पत्तियाँ निकलती हैं। ठीक है, देखा होगा रोज़ प्लांट जो होते हैं, यहाँ पे क्या जाता है, फ्लावर आ जाता है, तो यहाँ से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, दिस इज कॉल्ड द नोड। तो जो नोड होते हैं वहाँ पे कौन से वाला मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, इंटरकैलरी। ठीक है, कौन से वाला मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, इंटरकैलरी। थर्ड है द लेटरल मेरिस्टेम। थर्ड इज द लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम, दीज टिश्यू इंक्रीज द गिर्थ ऑफ द प्लांट। ठीक है, हमने देखा होगा, तुमने भी नोटिस किया होगा, जैसे हम कोई लाइक ए मार्गोसा प्लांट, नीम का जो प्लांट होता है, ठीक है, पहले उसकी हाइट इंक्रीज हो जाती है, एकदम से बढ़ जाता है, और उसकी जो स्टेम होती है वो बिल्कुल थिन होती है। जब उसकी हाइट कंप्लीट हो जाती है तो फिर उसकी क्या होती है, जो उसकी चौड़ाई होती है दैट इंक्रीज। ठीक है, चौड़ाई को क्या बोलते हैं, गिर्थ। ठीक है, चौड़ाई का मतलब क्या होता है, गिर्थ। तो जो गिर्थ होती है एंड द लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, तो इंक्रीज द गिर्थ ऑफ द प्लांट। गिर्थ जो होती है, चौड़ाई, बाद में देखा होगा जो तना होता है, ठीक है, जो स्टेम होती है उसकी चौड़ाई इंक्रीज होती है, उसी को हम क्या नाम देते हैं, गिर्थ। तो जो लेटरल मेरिस्टेम होता है दैट इंक्रीज द गिर्थ। गिर्थ मीन्स उसकी क्या इंक्रीज होती है बाद में, चौड़ाई। ठीक है, प्लांट की। तो ये क्या हो गया, लेटरल मेरिस्टेम। मतलब कि इंक्रीज कैसे होगी भाई, सेल है वो डिवाइड कर रही है, ठीक है, सेल डिवाइड करें तो इंक्रीज क्या हो जाएगी, उसकी गिर्थ, चौड़ाई इंक्रीज हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड द लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम बताया कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दीज आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द प्लांट, चाहे वो रूट हो चाहे वो शूट हो। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द नोड ऑफ द प्लांट एंड लेटरल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द लेटरल मेरिस्टेम इंक्रीज द गिर्थ ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू का मतलब भी क्या होता है कि परमानेंट टिश्यू मीन्स कि विच डू नॉट हैव द एबिलिटी ऑफ डिवीजन। परमानेंट मतलब परमानेंट ही है, ये टिश्यू डिवाइड नहीं करते। ठीक है, एपिकल जो टिश्यू थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेम का मीनिंग क्या होता है, डिवीजन। ठीक है, मेरिस्टेम वर्ड आ जाए तो उसका मतलब भी क्या होता है, डिवीजन। परमानेंट विच डू नॉट हैव द एबिलिटी ऑफ डिवीजन आर कॉल्ड द परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू फिर दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू फिर तीन तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, जाइलम और फिलोएम। तो जो ये परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट में जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। एंड सिंपल परमानेंट टिश्यू इज ऑफ थ्री टाइप्स, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ये। एंड योर होमवर्क इज टू ड्रा ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, अपाइकल, इंटरकैलरी और
लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो इनका डायग्राम बनाना अच्छे से, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रूट पे, शूट पे, इंटरकैलरी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नोड पे, और लेटरल मेरिस्टेम क्या इंक्रीज करते हैं, गिर्थ ऑफ द प्लांट, दीज इंक्रीज द गिर्थ ऑफ द प्लांट।